हिंद दोस्तों, आरबी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आप पेपर ये देखेंगे, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो आपका, तो आज का ये वीडियो होगा, जो ये पेपर होगा हम कंप्लीट कराएंगे। और आज अगर देखा जाए तो ये आपका वीडियो नंबर 1 होगा, ठीक है। वीडियो नंबर 1 होगा। और जो आपका सिलेबस है, विषय वस्तु है, उसमें पहला चैप्टर, पहला यूनिट है। उसमें क्या पढ़ना है हम लोग को? शैक्षिक प्रशासन पढ़ना है कि शैक्षिक प्रशासन होता क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन का अर्थ। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग शैक्षिक प्रशासन का परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य एवं आवश्यकता, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए देखते हैं शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, यहाँ आप लोग देखेंगे शैक्षिक प्रशासन का अर्थ। देखा जाए तो शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक का मतलब हो गया शिक्षा, और प्रशासन का मतलब होता है, आप लोग जानते ही है, प्रशासन, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के अध्ययन के भीतर एक अनुशासन है, ठीक है। अनुशासन है जो सामान्य रूप से शिक्षा के प्रशासनिक सिद्धांत और अभ्यास और विशेष गतिविधियों में शैक्षिक संस्थानों और शिक्षकों की जांच करता है। यानी जो शैक्षिक प्रशासन है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें प्रशासनिक सिद्धांत और अभ्यास के अंतर्गत जो शिक्षा का विशेष गतिविधि है, शैक्षिक संस्थान जो हैं, उसके बाद शिक्षक हैं, उन सभी की गतिविधियों को क्या करता है? जांच करता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे शैक्षिक प्रशासन एक नवीन तत्व है जिसका संबंध शिक्षा की योजना बनाना, शिक्षा का व्यवस्था पर्यवेक्षण आदि कार्य करने से है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, विद्यालयों में उपयोगी उपकरणों को उपलब्ध कराना और कर्मचारियों में कार्यों का विभाजन करना है। इसका संबंध मुख्य रूप से शिक्षा से ही होता है। यह लोक प्रशासन का ही एक अंग है, किंतु यह अन्य प्रशासनों की तुलना में अधिक दायित्व वहन करता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा जो शिक्षा प्रशासन है, शैक्षिक प्रशासन है, वो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे सारी गतिविधियां, शिक्षण संस्थान हम लोगों ने देखा, शिक्षक की जांच, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा के उद्देश्य, इन सारे लक्ष्यों की पूर्ति करता है कौन? शैक्षिक प्रशासन। यानी शैक्षिक प्रशासन कहेंगे तो आप लोग देखे होंगे जो थाना, पुलिस या और कमिश्नरी या ये सब होता है, तो लोग अगर व्यक्ति को कोई दिक्कत होता है, समस्या होता है, तो वो वहाँ पर पहुँचता है, वो प्रशासन व्यक्तियों के उन समस्याओं को हल करता है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में सारी गतिविधियों पर नज़र रखता है, और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्या होती है उसको ये शैक्षिक प्रशासन हल करता है। इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 2 परिभाषा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और एक परिभाषा आप लोग कम से कम याद कर लेते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। अगर एक परिभाषा इसमें से कोई याद रखते हैं और पेपर के समय, एग्जाम के समय अगर लिख देते हैं एक परिभाषा भी कोई, तो आपका जो मेरिट होता है, जो नंबर होता है, वो अधिक मिल सकता है, ठीक है। पहला जो परिभाषा है, मार्क्स और रास के अनुसार छात्रों के विषय को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना एवं अध्यापकों की सहायता से समूहों के उद्देश्य की प्राप्ति है तो उन्हें साधनों की ओर प्रेरित करना। ये मार्क्स के अनुसार है शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा। उसी क्रम में अगर दूसरा देखा जाए तो 20 और
रफनर के अनुसार, यानी वीस और रफनर क्या बोलते हैं दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जाता है। हम अभी आपको बताएं जो शैक्षिक प्रशासन है, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत अभी हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे उस तरीके से शैक्षिक प्रशासन के अंग कौन कौन से हैं, शैक्षिक प्रशासन के बारे में पूर्ण डिटेल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो शैक्षिक प्रशासन है ये क्या करता है दोस्तों कि शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सहायक होता है। ये आपका परिभाषा हो रहा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन की कुछ प्रकृति है, उसको हम लोग देखेंगे। शैक्षिक प्रशासन को प्रकृति का वर्णन निम्नांकित में प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। जो जिसमें पहला है आपका, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति स्वच्छ एवं निष्पक्ष होती है, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन की जो प्रकृति होती है वो स्वच्छ एवं निष्पक्ष होती है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन का विकास प्रयोग एवं शोध कार्य पर अवलंबित होने के कारण इसमें सुनिश्चितता एवं उपयोगिता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सहानुभूति, सद्भावना एवं सहयोग को शैक्षिक प्रशासन बढ़ावा देता है। मानव के स्वभाव, विचारों एवं आदर्शों का शैक्षिक प्रशासन में सदैव सम्मान किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण दोनों प्रकार से होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन का ध्येय स्वतंत्रता की भावना को अधिकाधिक आदर प्रदान करता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, उत्तर शैक्षिक प्रशासन अध्यापकों को निर्भीकता पर अधिक ध्यान देता है। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन। दोस्तों शैक्षिक प्रशासन देखा जाए तो शिक्षार्थियों के विश्वास को उचित निर्देशन के माध्यम से सही दिशा में प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत विस्तृत क्षेत्र को अपनाने एवं आवश्यक परिवर्तन की प्रक्रिया का स्वागत करने के कारण इसकी प्रकृति गत्यात्मक होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक गतिशीलता का शैक्षिक प्रशासन पर गहन प्रभाव पड़ता है। ये आपके शैक्षिक प्रशासन के प्रकृति था। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे दोस्तों शैक्षिक प्रशासन के कुछ क्षेत्र हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रशासन है, कोई भी प्रशासन है तो उसका कोई क्षेत्र है, वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत ही वो प्रशासन अपना काम करेगा। उसी तरीके से जो शैक्षिक प्रशासन है इसका भी कुछ क्षेत्र है, ठीक है। अब किस क्षेत्र में कितने कहाँ क्षेत्र में वो काम करेगा, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार किया गया है। जैसे ये देखा जाए तो शिक्षण प्रक्रियाओं की योजना का निर्माण, जब हम लोग शिक्षण प्रक्रिया का योजना बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसमें शैक्षिक प्रशासन का महत्व होता है। तो ये जो शिक्षण प्रक्रिया है उसकी योजना बनाने में शैक्षिक प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे अगर शिक्षण प्रक्रिया को नवीन उपकरणों एवं उपागमों के माध्यम से अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, क्योंकि यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। इस प्रकार शैक्षिक प्रशासन शिक्षण प्रक्रिया की योजना बनाता है, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत दूसरा हम लोग देखेंगे मानवीय संबंधों की स्थापना। मानवीय संबंध का मतलब क्या होगा दोस्तों? मानवीय का मतलब हो गया मानव और संबंधों का मतलब हो गया संबंध। जैसे हमारा और आपका संबंध कैसा है, ये अगर देखा जाए तो शैक्षिक प्रशासन भी इसमें अपना हस्तक्षेप करता है। और शैक्षिक प्रशासन शिक्षण संस्थानों में मानवीय सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देख लेंगे हम लोग मानवीय संबंधों की स्थापना। जो मानव होते हैं उनमें जो संबंध होता है उसमें भी शैक्षिक प्रशासन का गहरा रोल है और इसके क्षेत्र में देखा संबंधों की स्थापना करता है। अतः शैक्षिक प्रशासन को सहिष्णुता प्रशासन होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य प्रेम भाव बढ़ाने में प्रशासन की सूझबूझ की अत्यंत सहायक होती है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, कॉलेज है, उसमें अगर जो टीचर हैं, बच्चे हैं,
उनमें प्रेम भाव अगर नहीं रहेगा तो जो शिक्षण व्यवस्था है वो चौपट भी हो जाएगी और जहां हम ले जाना चाहते हैं शिक्षण प्रक्रिया को वो वहां तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा सुरक्षा। तो जो शिक्षण प्रशासन है वो अध्यापक की नियुक्ति करता है तथा सेवा सुरक्षा, यानी सेवा सुरक्षा का मतलब जो व्यक्ति 60 साल अपना नौकरी करेगा उसके लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया है, कैसे कैसे व्यवस्था किया गया है, उसमें भी शैक्षिक प्रशासन का महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण पद्धतियों के संबंध में जानकारी प्रदान करना। शिक्षण पद्धति यानी हम जो पढ़ा रहे हैं किस शिक्षण पद्धति से पढ़ा रहे हैं उसमें अध्यापकों को अधिकतम प्रभावशाली बनाने के लिए उन्हें नवीन एवं उपयोगी विषय पद्धतियों के संबंध में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। जो शिक्षा के संबंध में समस्या आती है उसका समाधान करना। शैक्षिक प्रशासन विभिन्न समस्याओं जैसे शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में रुचि न लेना, कर्मचारियों की कार्य के प्रति उदासीनता आदि का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है और लास्ट इसमें शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। दोस्तों अगर देखा जाए तो अब शैक्षिक प्रशासन के क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। अब तक हम लोगों ने देखा शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में शैक्षिक प्रशासन काम करता है। अब हम लोग देख लेते हैं शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। जो शैक्षिक प्रशासन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य दोस्तों पहला देखेंगे शिक्षा संबंधी कार्यों का संपन्न कराना तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की सहायता करना। शैक्षिक प्रशासन जैसे पुलिस और फोर्स, मिलिट्री इत्यादि सब जो जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र हैं उन सभी का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो शैक्षिक प्रशासन है तो देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम होगा वो शैक्षिक प्रशासन ही करेगा। तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो शिक्षा संबंधी सभी कार्यों को सही तरीके से संपन्न कराना शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, टीचर को कोई दिक्कत ना हो, उनका बुक जो सिलेबस क्लियर कराना है उसमें कोई दिक्कत ना हो, ये शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य होना चाहिए या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है समाज के सभी बालकों की समुचित विकास के लिए उपयुक्त पर्यावरण तैयार करना और आवश्यक सामग्री एवं साधन जुटाना, ये भी शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा संबंधी नीतियों तथा परियोजनाओं को बनाना व उन्हें क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमों, क्रियाकलापों एवं गतिविधियों को भली भांति संचालित करना। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग से संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों का निर्धारण तथा उसके प्रशिक्षण और प्रगति की व्यवस्था करना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर देखेंगे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बीच सभी शिक्षा के कार्यक्रमों में समन्वय एवं समायोजन स्थापित करना। ये सारे के सारे उद्देश्य हैं शैक्षिक प्रशासन के। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता, यानी शैक्षिक प्रशासन की क्यों आवश्यकता है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो थाना है हर एक ब्लॉक में, हर एक प्रखंड में जो थाना होता है, जो भी प्रशासनिक ऑफिस होते हैं उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो हम लोग देखे हैं कि थाना का क्या, उसी तरीके से जो शैक्षिक प्रशासन की है उसकी क्यों हमें आवश्यकता है, आखिर शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के उच्च लक्ष्यों से संबंधित होता है। प्रशासन का सर्व प्रमुख उद्देश्य है किसी संगठन या संस्था को सुचारू रूप से चलाना। संगठन अथवा संस्थानों को सुचारू रूप हेतु विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाता है। ये शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता के अंतर्गत आता है। इस संबंध में बुक एडम्स ने लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है ये, तो शैक्षिक प्रशासन में अनेक गुणों को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन में अनेक गुणों को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन प्रायः परस्पर विरोधी एवं सामाजिक शक्तियों को एक ही प्राणी में इतनी चतुरता से जोड़ता है कि ये सब मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं, ठीक है। ये हो गया शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है।
यानी शैक्षिक प्रशासन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ गई भाई, हमें शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो दोस्तों इसलिए पड़ गई कि चरित्र निर्माण में सहायक जो शैक्षिक प्रशासन है वो चरित्र निर्माण में सहायक होता है। अब दोस्तों अगर आप शिक्षा ले रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप खुद अगर देखें तो देश के आप भविष्य कहे जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो देश के भविष्य कहे जाते हैं। और इसको शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो देखा जाए तो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं या समाज के बारे में जितने भी प्रकार के समाज में जो भी चीज़ चल रहा है उसके बारे में जानना शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत जो विद्यालय होता है, विद्यालय में बच्चों को सिखाया जाता है। और विद्यालय में बच्चे का चरित्र निर्माण भी होता है। तो अगर शैक्षिक प्रशासन विद्यालय को अच्छी तरीके से अपना व्यवस्था देगा, अच्छी तरीके से चरित्र निर्माण कराएगा, तो जो समाज होगा हमारा उन बच्चों के माध्यम से सही और ये होगा। तो यही चरित्र निर्माण में भी शैक्षिक प्रशासन का रोल है। उसके बाद दोस्तों शैक्षिक प्रशासन का जो है शैक्षिक तत्वों में संतुलन। जो शैक्षिक तत्व है शिक्षा के क्षेत्र में, यानी शिक्षा मुख्यतः दो तत्वों से संबंधित है। पहला मानवीय तत्व, दूसरा है भौतिक तत्व। मानवीय तत्वों में शिक्षार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा शिक्षा विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं। और भौतिक तत्वों में विद्यालय भवन, पुस्तक, प्रयोगशाला, धन एवं शिक्षा की अन्य सामग्रियाँ आती हैं। इन दोनों तत्वों में संतुलन बनाए रखने का कार्य शैक्षिक प्रशासन ही करता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे दोस्तों, मानवीय गुणों का विकास। यानी जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है ये मानवीय गुणों का विकास। शैक्षिक प्रशासन मानवीय गुणों का विकास करता है। शैक्षिक प्रशासन मानवीय गुणों के विकास में सहायक होता है। यद्यपि शिक्षा का मुख्य बिंदु छात्र है, शिक्षा का मुख्य बिंदु छात्र है, परंतु छात्र के अलावा शिक्षा से संबंधित अन्य युवक एवं प्रौढ़ों के व्यक्तित्व को विकास करने के लिए भी शैक्षिक प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है क्यों आवश्यकता पड़ी, शिक्षा को समाज हेतु उपयोगी बनाना। यानी जो शिक्षा है समाज हेतु उपयोगी बनाने में शैक्षिक प्रशासन का महत्वपूर्ण रोल है और इसीलिए शैक्षिक प्रशासन की हमें आवश्यकता पड़ी। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समाज में रह करके भी हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। बालक का विकास समाज में रहकर ही होता है। शैक्षिक प्रशासन सामाजिक आवश्यकताओं, आदर्शों एवं शिक्षाओं के अनुरूप शिक्षा प्रक्रिया संपन्न करता है। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार ही विद्यालय का संगठन किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन तथा प्रक्रिया में सामाजिक क्रियाओं तथा अनुभवों को विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा प्रक्रिया का संचालन। शिक्षा प्रक्रिया का संचालन में शैक्षिक अगर देखा जाए प्रशासन की क्या महत्व है, तो दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षा प्रक्रिया है, शिक्षा प्रक्रिया का संचालन यानी स्कूल में, कॉलेज में शिक्षा की जो प्रक्रिया है संचालन किया जाता है, उसमें भी शैक्षिक प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, लोकतांत्रिक विचारधारा का विकास। वर्तमान में हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, अतः हमारे शैक्षिक प्रशासन द्वारा विद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे बालकों में लोकतांत्रिक भावना को विकास हो सके। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये है शिक्षा के विकास, शिक्षा के विभिन्न अंगों में समन्वय। जो शिक्षा का विभिन्न अंग है, शिक्षा के विभिन्न अंग में अगर देखा जाए तो क्या क्या है। जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो हमें किन किन अंगों की ज़रूरत है। जो शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के सभी अंगों में समन्वय बनाता है। शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक कार्यकर्ता के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। वह शैक्षिक सामग्री का प्रयोग इस तरह करता है जिससे शिक्षा प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट बनाया जा सके। दोस्तों ये चैप्टर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा शैक्षिक प्रशासन के कार्य एवं सिद्धांत। ठीक है। तो इसमें सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा ये है शैक्षिक प्रशासन कार्य एवं सिद्धांत। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय शिक्षा आयोग, यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बाद वाला जो वीडियो। तो दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि जो ये सिलेबस आप देख रहे हैं आप ही के इस बुक का सिलेबस है, इसको हम लोग इसी चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।